नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म मेरा भारत समाचार में। आज हमारे साथ अरविंद कुमार जी हैं, जिला पंचायत सदस्य फुलैया से, और लगातार राजनीति में सक्रिय रहते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र आज खास बातचीत में हमारे साथ हैं और जानेंगे कि क्या कारण रहा जो बसपा से अपना जो है साथ छोड़ा और लगातार बसपा पार्टी से जो है सक्रिय भूमिका निभाई है राजनीति में, और अब कांग्रेस में जो शामिल हुए हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका। और क्या कहेंगे कि जो बसपा से साथ छूटा और कांग्रेस में जो है सदस्यता हाल ही में आपने लिए? धन्यवाद। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना समय दिया और मेरे पास आए, और देवतुल्य जनता का भी मैं धन्यवाद करूँगा जो मेरे से मुखातिब होंगी, जो देखेंगी, मुझे सुनेंगी। देखिए, मैंने 20 साल बहुत ही संघर्ष के साथ बहुजन समाज पार्टी की राजनीति की। मैंने पार्टी में हमेशा जो है तन मन धन के साथ लग कर के सेवा की, हमेशा मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने की बात की और हमेशा चलता रहा। लेकिन उत्तराखंड में जो मैंने महसूस किया, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी यहाँ स्टेबल नहीं कर पा रही थी, उसमें बहुत मेहनत की हमने। कुछ तो मैं कहना चाहूँगा कि जो बाहर से उत्तर प्रदेश से आदरणीय बहन जी द्वारा जो प्रभारी लगा दिए जाते हैं, उनके द्वारा जो है यहाँ कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं होता। क्योंकि अगर किसी प्रदेश में किसी पार्टी को आगे बढ़ाना है तो पहले तो उस प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पदों पे रख करके उनसे कार्य कराया जाए। लेकिन यहाँ बहुजन समाज पार्टी में बाहर से लोगों को भेजा जाता है, वो चुनाव के समय आते हैं और टिकटों को बिक्री खरीद फरोख्त के चक्कर में वो लोग पार्टी को जो जिताऊ प्रत्याशी होते हैं उनको टिकट न दे करके, जो उनको ज़्यादा पैसा देते हैं, जो उनकी जेबों को भरते हैं, उनको वो टिकट देते हैं और पार्टी को यहाँ नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन मैंने जो यहाँ अध्ययन किया, जो मैंने यहाँ विचार किया, अपने लोगों के साथ बैठा, मेरे कुछ भाई हैं जो कांग्रेस में भी हैं, जो मेरे साथी थे कुछ बसपा में भी थे, मैंने सबसे बैठ करके बातचीत की। क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में मैंने जो महसूस किया, देखा कि दो ही पार्टियाँ जो है चलन में हैं, धारा प्रवाह में हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है। अगर एससी समाज का और एसटी समाज का, जिनकी लड़ाई को मैं लगातार लड़ता आ रहा हूँ, उनके बीच में बना रहता हूँ, उनके दुख सुख में जाता रहता हूँ, अगर उनका मुझे कोई काम कराना होता है तो भाई जो हमारी क्षमता है उसी क्षमता के अनुसार करा पाते हैं, और जो उनकी गंभीर समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को हम उठा भी नहीं पाते हैं और कह भी नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने ये विचार बनाया कि भाई अगर उनकी समस्याओं से उनको निजात दिलाना है, उनसे बातचीत करनी है, उनकी समस्याओं को ख़त्म कराना है, तो भाई किसी धारा प्रवाह पार्टी को ही पकड़ना पड़ेगा। जिसके तहत मैंने काफ़ी लोगों से राय मशवरा करने के बाद फिर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली, और उसमें मेन जो मेरा मकसद रहा वो यही रहा कि जो मेरा समाज है, पिछड़ा हुआ है, उस समाज, क्योंकि आप एससी के गांव में आप लोग भी जाते होंगे, देखते होंगे, वहाँ न नाली है न सड़कें हैं, बहुत स्थिति दयनीय है जिसमें। और हमारे एससी समाज के लोग ज़्यादातर जो है कहीं बंधे में, कहीं वन भूमि पर, तो कहीं सिंचाई विभाग की भूमि पर, कहीं गोट खत्तों में बसे हुए हैं। इनकी जो है पैरवी अभी तक न तो जो है बीजेपी ने की, न मुझे भरोसा है कि आगे ये करे। और कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ 10 वर्ष राज किया, लेकिन इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन भाई भुवन कापरी जी से मेरी काफ़ी इस मसले पे बात हुई, जो खटीमा की समस्याएं हैं, नानक उसमें सितारगंज में समस्याएं हैं, जैसे गोठा, लौका, ये सब गांव हैं हमारे सितारगंज में भी, उन गांवों में भी यही समस्या है कि वो लोग वन भूमि पर, कहीं सिंचाई की भूमि पर बैठे हुए हैं और उन लोगों को जो है उस ज़मीनों का मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। उन्हीं मालिकाना हक की लड़ाई के लिए मैंने ये तय किया कि भाई ऐसे के साथ चलें कि जो जीते और उनकी सरकार बने तो हम उनसे बात रख करके अपने समाज के लिए इन लोगों से जो है कह करके उनको, जो भूमि का मेन मुद्दा है, क्योंकि आज की डेट में अगर उनके नाम से भूमि नहीं है, वो खेती कर रहे हैं, उन्हें न तो बेचने का अधिकार मिल पा रहा है, क्योंकि हर जगह आजकल कांटे पे खतौनी मांगने लगते हैं कि भाई खतौनी लेके आओ या स्टाम्प लेके आओ। तो ना उनके पास स्टाम्प है, ना उनके पास खतौनी है, तो जिससे उन्हें फसल भी औने पौने दामों पे बीच के दलालों को बेचनी पड़ रही है, सरकारी कांटों पे नहीं तुल पा रहा है। उनको अगर खेती करने के लिए लोन चाहिए, अपनी बच्चों की शादी करने के लिए लोन चाहिए, तो उनके नाम कोई संपत्ति नहीं है तो उनको लोन भी नहीं मिल पा रहा है।
और आजकल आपने देखा होगा जो इंदिरा आवास, गरीब हमारे समाज के लोग ज़्यादा गरीब है, इंदिरा आवास जो मिलता था पहले, अब उसमें इतनी कठिनाइयाँ कर दी हैं कि जो जिसके पास सरकारी ज़मीन होगी, मालिकाना हक होगा, उसी को आवास मिलेगा, अन्यथा उसको आवास भी नहीं मिलेगा। तो इन्हीं चीज़ों को जो है ख़त्म कराने के लिए कि जैसे पूर्व की भांति सबको इंदिरा आवास मिलते थे, उस तरीके से सबको आराम से जो है इंदिरा आवास मिलने लगे। इन चीज़ों में थोड़ी सी जो कमियां सरकारों द्वारा की गई हैं, उनको जो है सही कराने की लड़ाई लड़ी जाएगी। आप ही के साथ राजनीति में सक्रिय बसपा से रहे रमेश राणा ने बीच में आम आदमी पार्टी का दामन थामा और फिर से वो 2022 विधानसभा चुनाव में अब प्रत्याशी के रूप में बसपा से ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, जब रमेश राणा जी ने बसपा में थे, पिछली बार उनको हमने तन मन धन से चुनाव भी लड़ाया था और समाज ने भी पूरा साथ दिया था, SC ST के लोगों ने पूरा साथ दिया था उनका, और साथ देने का नतीजा रहा कि भाई वो 18,000 वोटों तक पहुँचे। लेकिन इस बार उन्होंने पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। अब क्या कारण रहा ये उनको पता होगा कि किस वजह से वो आम आदमी पार्टी के पास भाग करके गए और वहाँ से भाई उनको टिकट नहीं मिल पाया तो वो फिर बसपा में चले आए वापस, वहाँ से चुनाव लड़ने लगे। तो उनका कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं यहाँ खटीमा से विधायक, भाई कुछ ना कुछ है, लेकिन मैं कह नहीं सकता कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन जनता बहुत समझदार है, सब कुछ जानती है, जनता को ज़्यादा कुछ समझाने की और बताने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप जो है इस चीज़ पे वो कर रहे हैं कि भाई रमेश राणा जी इधर उधर कूद रहे हैं तो कुछ ना कुछ है, तभी तो इधर उधर आ जा रहे हैं। लोगों का सोचना ये था कि अरविंद कुमार ने कांग्रेस ज्वाइन करी है तो हो सकता है कि रमेश राणा भी कांग्रेस में शामिल होंगे, तो इस पर भी लोगों की काफ़ी चर्चाएं रही हैं। तो हमने प्रयास भी किया था, हमने प्रयास ये भी किया था कि रमेश राणा जी देखिए थरुआट में एक अच्छा चेहरा भी रहे हैं, वो लड़ाई लड़ते भी हैं। हमने प्रयास किया था कि नानक माता सीट पर जो है उनको टिकट मिल जाए और वो कांग्रेस ज्वाइन करके उससे लड़ें और जीतें, जिससे कि वहाँ के भी जो हमारे नानक माता क्षेत्र में जो SC और ST के लोग हैं उनके कार्य आसानी से हो सकें। लेकिन वहाँ पर पूर्व विधायक खटीमा गोपाल सिंह राणा जी की भी दावेदारी थी और भी साथी थे उनकी दावेदारी थी, तो इस वजह से इनको टिकट नहीं मिल पाया। लेकिन आगे भविष्य इनका वहाँ उज्जवल था, क्योंकि अगर इस बार गोपाल सिंह राणा जी विधायक भी बन जाते, लेकिन अब उनकी एज हो चुकी है तो आगे नौजवानों की वहाँ ज़रूरत थी। अब उनका विवेक है, अब उन्होंने जिस भी विवेक के कारण अपना ये फैसला लिया हो, अब उसमें मैं टीका टिप्पणी नहीं कर सकता जो है। आप बहुजन समाज का नेतृत्व करते आए हैं, SC ST की बातें करते हैं, तो क्या कहते हैं जो बंधा क्षेत्र में अभी भी लोगों की समस्याएं जो जल भराव की स्थिति से जूझ रहे हैं, उसके लिए आगे क्या होगा? क्या देखिए, उसमें मैंने पहले भी काफ़ी, जब यहाँ पर उत्तराखंड में सितारगंज से विधायक थे नारायण पाल जी, तो उस समय बसपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो हमने उस समय बात की थी कि भाई इस बंदे का जो जल भराव ठंड के मौसम में वो लोग पानी रोकते हैं कि आगे गर्मी के मौसम में सिंचाई के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जलाशय हैं, जो बंटवारा हुआ, बंटवारों में जितने भी जलाशय हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन हैं। तो उसमें बात हुई थी, तो उसमें ये भी तय हुआ था कि भाई जहाँ पे उत्तराखंड का बॉर्डर है वहाँ पे एक रिंग बांध बना दिया जाए और नदी जो आ रही है उसमें सागर में, उस नदी के जो तटबंध हैं उनको ऊंचे कर दिया जाए, जिससे कि जो कृषि भूमि है वो कृषि भूमि में जल भराव ना हो सके। लेकिन उस पर उस समय उतना नहीं मिल पाया और ये काम बातचीत में अधूरा रह गया। लेकिन प्रयास रहेगा कि अगर भुवन कापड़ी जी ये चुनाव जीतते हैं तो जो हमने वो एक सोचा था कि जल भराव से निजात कैसे उस बंदे के लोगों को मिल सके, उसकी जो है लड़ाई लड़ी जाएगी। क्योंकि अभी वर्तमान में तो वहाँ नोटिस तक यूपी से भेजे गए हैं, उन पर भी बातचीत की जाएगी कि भाई जो लोग बैठे हुए हैं उनको अगर उजाड़ दिया जाएगा, उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा, तो आखिर उन्हें आश्रय कहाँ मिलेगा और कहाँ जाएंगे वो। तो ये बहुत गंभीर समस्या है और इन समस्याओं के लिए ही मैंने जो है बसपा को छोड़ा कि भाई अपने समाज को अगर
सुदृढ़ और मजबूत करना है तो जो धारा प्रवाह में पार्टियां चल रही हैं उनके साथ जाने में ही फायदा है। हमारे साथ खास चर्चा में अरविंद कुमार जी जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि जो समाज की समस्या है और जो पार्टी उन्होंने बसपा छोड़ी है उसका क्या कारण रहा, साथ ही उन्हीं के साथ ही जो प्रत्याशी के रूप में इस समय बसपा पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं मौजूदा खटीमा विधानसभा से रमेश राणा जी, तो उन पर भी वार्ता की और लगातार रमेश राणा जी के द्वारा जो है कभी आम आदमी पार्टी कभी फिर बसपा, तो कहीं ना कहीं उस पर भी लोगों की जो शंका है उस पर भी हमने सवाल किए। और सुनील सैनी के साथ मेरा समाचार के लिए गुरदीप सिंह।